हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज कुकिंग व्लॉग आपके साथ शेयर करेगा नमक पारे की रेसिपी जो खाने से कई ज़्यादा दिखने में अच्छी दिखती है। दिवाली आ रही है तो आप दिवाली में इसे ट्राई कर सकते हो और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हो, जो इतनी ज़्यादा क्यूट और इतनी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी ना कि आप खुद शौक हो जाओगे कि आपने इसे घर पर बनाया है। आप इसे बनाकर महीनों तक स्टोर करके खा सकते हो, पर ये बनने के बाद सिर्फ 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, ये बात अलग है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए फिर इस झटपट बन जाने वाली नमक पारे को घर पर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है 2 कप मैदा। आप मैदे की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने आधा किलो मैदा लिया है तो आप ये जो स्पाइसेस मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस रेशियो में डालो, नहीं तो अगर आपने मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा की है तो आप स्पाइसेस भी ज़्यादा डालो। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच कलौंजी, फिर मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच अजवाइन और डालेंगे यहाँ पर नमक, क्योंकि हम नमक पारे बना रहे हैं तो नमक डालना तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे मेल्ट किया हुआ घी। तो अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 2 चम्मच डाला है। मिक्स करने के बाद में अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पर घी थोड़ा कम पड़ गया तो हम इसके अंदर और घी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे जब तक कि इसके अंदर एक मोइन नहीं आ जाता, जिसका मतलब है इसके अंदर एक बाइंडिंग आ जाना चाहिए। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैंने 2 चम्मच डालने के बाद में वापस से 1 चम्मच घी डाला था और इसके अंदर परफेक्टली बाइंडिंग आ गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो पानी आपको इसके अंदर एक ही बार में 1 गिलास नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे मिक्स करते हुए एक टाइट डो बनाकर रेडी करना है। जैसे आप पूड़ी बनाने के लिए डो बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर इसका डो बनाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर आधी गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर इसका एक टाइट सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब डो को ना हमें इसे खींच कर इसकी एक्सरसाइज करवानी है और इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। इस स्टेप पे ना एक फ़ायदा है कि अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आप सारा गुस्सा इस डो पर निकाल दो। हमारी इस डो का सरफेस ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए, इसलिए हम इसके ऊपर ग्रीस करेंगे ऑयल या फिर घी। तो मैंने यहाँ पर घी को अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया है अपने डो के चारों तरफ। डो को अच्छी तरीके से ग्रीस करने के बाद में इसको हम ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारी डो भी थोड़ी सी आराम कर ले, क्योंकि हमने इसे बहुत खींच के इसकी एक्सरसाइज करवाई है अभी 10 मिनट बाद में इसे हम एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस डो का थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम उसे गोल सा शेप दे देंगे। इसे एक गोल सा शेप देने के बाद में हम क्या करेंगे ना, इस चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर रख कर ना एकदम पतली सी लंबी चपाती बनाकर तैयार करेंगे। चपाती जो हम बनाएंगे अभी वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा मोटी होगी ना तो हमारी जो ये नमक पारे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपको ट्राई करना है कि आप जितना पतला इसे बेल सको आप उतना पतला इसे बनाओ। अब छुरी की मदद से हम इसके एजेस को कट कर देंगे ताकि हमारा एक रेक्टेंगल सा शेप बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे एक रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है। अब क्या करेंगे ना, हम इसे स्क्वायर्स में कट करना है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप इसे परफेक्ट स्क्वायर्स में कट करें, वरना हमारी जो परफेक्ट जो शेप आनी चाहिए नमक पारे की वो नहीं आएगी। तो मैंने इसे एकदम परफेक्टली स्क्वायर्स में कट कर दिया है। अब इसे शेप देना ना एकदम ईजी है, इतना ज़्यादा ईजी है ना कि अगर कोई बिगिनर भी चाहे तो इसे बनाकर रेडी कर लेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले आपको लेना है डो का पीस, फिर 2 पॉइंट्स को पकड़कर आपको प्रेस करना है और बाकी के 2 को रिवर्स साइड में प्रेस कर देना है। तो एकदम यूनिक सी जो नमक पारे के शेप्स है ना, शेल के शेप पे बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हो मैंने आपको एक और बनाकर दिखा दिया है। अब ऐसे ही हम सारे डो के ना बनाकर रेडी कर लेंगे नमक पारे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे नमक पारों को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और ये ज़्यादा गर्म ना हो तभी आप इसमें डाल देना। ज़्यादा गर्म होने से क्या होता है, हमारी जो नमक पारे होती है ना वो जल जाती है और पक नहीं पाती है। तो आपको यहाँ पर नमक पारों को इसमें डालना है तेल में, और जब तक ये ऊपर फ्लोट ना करने लग जाए तब तक हाई फ्लेम पे पकाओ। उसके बाद में फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दो और जब तक पकाओ जब तक कि हमारी ये नमक पारे थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो देख सकते हो जैसे कि क्यूट सी हमारी जो नमक पारे है गोल्डन ब्राउन बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो भी ड्रेन आउट हो जाए, और ऐसे ही हम बाकी के सारे नमक पारों को बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी सी जो एकदम यूनिक वाले नमक पारे बनकर रेडी हो गई है। इसे आप सर्व करें एंड एंजॉय।
एकदम क्रंची सी और एकदम परफेक्ट गुजिया पहली बार में परफेक्ट बनकर तैयार होती है। स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट गुजिया घर पर कैसे बनाते हैं ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया का आटा बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है 3 कप मैदा। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 पिंच नमक और फिर हम इसके अंदर डालेंगे मेल्ट किया हुआ घी और फिर हम इसे मिलाएंगे जब तक कि हमारे इस मैदे के अंदर एक परफेक्ट बाइंडिंग नहीं आ जाती। अब थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसे मिलाते रहिए और एक बार जब इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए तो इसमें पानी डालकर इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लें। दिवाली के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज अपलोड हो गई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। डो स्टार्टिंग में जितना ज्यादा टाइट होगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम इसे रेस्ट देंगे तो डो हमारा बाद में और सॉफ्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसका एक टाइट सा डो बनाकर रेडी कर दिया है। अब हम इसे एक परफेक्ट सा राउंड शेप देकर इसे ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। एकदम परफेक्ट सा जो डो बनकर रेडी हो गया है और जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसकी फिलिंग को बनाकर तैयार कर लेते हैं। गुजिया की फिलिंग को बनाने के लिए एक पैन रखेंगे गैस पर, उसके अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। जब घी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा और थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे फाइनली चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और काजू को एकदम फाइनली चॉप कर दिया था, वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से किशमिश। यहाँ पे अगर आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ड्राई फ्रूट्स को एकदम फाइनली चॉप करो, क्योंकि जब हम गुजिया को शेप देंगे ना तब वो फट सकती है, इसलिए हमें इसे एकदम फाइनली चॉप करना होता है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे जब तक कि इनके अंदर से एक अच्छा सा अरोमा नहीं आ जाता। आपको ड्राई फ्रूट्स को जलाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसे जला दिया तो हमारे फिलिंग का जो टेस्ट है ना वो बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा हम इसे भूनेंगे, उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हमें डालना है ग्रेट किया हुआ कोकोनट। अगर आप चाहो तो डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने इसे थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाने के लिए ग्रेट किए हुए कोकोनट का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से भूनेंगे। नारियल को रोस्ट करते टाइम पे हमें इसके अंदर घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे नारियल के अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है, तो घी डाले बिना भी ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी जो नारियल है वो भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो गई है। अब हम इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके निकाला था। अब इसी पैन में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी और जब घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर डालेंगे 4 चम्मच सूजी। सूजी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हमारे इस गुजिया की स्टफिंग में हम चीनी ऐड करते हैं और जब हम गुजिया को फ्राई करते हैं तो चीनी मेल्ट हो जाता है, तो हमारी जो शुगर सिरप है वो गुजिया के बाहर ना आ जाए, इसलिए हम सूजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सूजी हमारे सारे शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको इसे भी सेम तरीके से रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। बाकी के कंपैरिजन में इसे रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पर ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे भी रोस्ट कर दिया है। अब हम इसे भी निकाल देंगे उसी प्लेट में जिसमें हमने बाकी सारी चीज़ों को निकाला है। अब इसी पैन में हम डाल देंगे 200 ग्राम घर का बना हुआ क्रम्बल्ड किया हुआ मावा। अगर आप चाहो तो मार्केट में मिलने वाले मावे का इस्तेमाल कर सकते हो, जो इजीली डेयरी शॉप पर अवेलेबल होता है। अब हम इसे भी अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि हमारे मावे का टेक्सचर थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो जाता। मावे को भी अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम निकाल देंगे। जितने भी चीज़ों को मैंने रोस्ट किया था वो सारी चीज़ों को मैंने इस प्लेट पर निकाल दिया है। इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे शुगर पाउडर। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप शुगर पाउडर को तब डालो जब आपका मिक्सचर कम्प्लीटली ठंडा हो जाए, क्योंकि आपने अगर गर्मा गर्म मिक्सचर में शुगर पाउडर डाल दिया तो वो मेल्ट हो जाएगा। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे इलायची का पाउडर। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे और हमारी एकदम टेस्टी सी जो गुजिया की फीलिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। स्टफिंग को साइड में रखकर हम चलते हैं डो के पास और आप देख सकते हो अच्छा खासा हमारे डो ने रेस्ट कर लिया है। अब एक बार इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे और इस डो में से एक बड़ा सा पोर्शन हम निकालेंगे। इसे अच्छे से राउंड शेप देने के बाद में इसे एकदम पतला बेल कर हम रेडी कर लेंगे। इसे एकदम पतला बेलने के बाद में कुकी कटर या फिर एक कटोरी की मदद से इसे एकदम परफेक्ट सर्कल्स में कट कर लेंगे। इसे कट करने से होता यह है कि हमारी सारी गुजिया एक शेप की बनकर तैयार होती है।
इसे कट करने के बाद में इसका जो एक्सेस जो पार्ट है इसे हम निकाल लेंगे। गुजियास को शेप देने के लिए हमने जो सर्कल्स कट किया है उसके सेंटर में हम रखेंगे फिलिंग। जो हमने स्टफिंग अभी बनाई थी ना वो हम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2 चम्मच इनफ है। इसके एजेस पे हम लगा देंगे पानी ताकि ये अच्छे तरीके से सील हो जाए। उसके बाद में हम इसे फोल्ड कर देंगे हाफ शेप में और इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सील हो जाए और तेल में जाने के बाद खुल ना जाए। अगर आप चाहो तो किसी मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे शेप देने के लिए। इसे अच्छे तरीके से सील करने के बाद में इसके ऊपर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक साइड को उठाना है, उसे प्रेस कर देना है और सेम प्रोसेस से आपको इस पूरे राउंड को कवर कर देना है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इजी इसका शेप देना है और जितना ज़्यादा इजी है उससे कई ज़्यादा ये दिखने में अच्छा दिखता है। अब ऐसे ही हम सारे के सारे गुजियों को बनाकर तैयार कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे गुजियों को बनाकर तैयार कर दिया है। ये वाला जो शेप है ये मेरी मॉम ने दिया है, इसलिए कितना ज़्यादा इजी और प्रिटी दिख रहा है, आप देख सकते हो। सारे गुजिया हमने बना लिए हैं, तो चलिए फिर इसे फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए छोटे से आटे के पीस को हम इसमें डालकर छोड़ देंगे और जिस टाइम ये ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा ना उसी टाइम पर हमारे सारे गुजियों को हम डालकर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसे आप डालकर छोड़ दें जब तक कि हमारे जो गुजिया है ये ऊपर फ्लोट ना करने लग जाए। एक बार जब ये ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा ना तो आप इसे पलट कर अच्छे तरीके से दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। इतनी ज़्यादा इजी रेसिपी है ये गुजिया की, आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब ये एक बार एकदम गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारे के सारे गुजियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी सी जो एकदम टेस्टी मावा गुजिया है वो घर पर बनकर तैयार हो गई है। तो आपने देखा कितने इजीली हमने इसे घर पर बनाकर तैयार कर दिया, एकदम क्रिस्पी सी गुजिया। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। ये थर्ड रेसिपी में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एकदम क्रिस्पी सी मसाले वाले नमक पारे की रेसिपी, जो एकदम इंस्टेंटली बनती है और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक बार बनाकर स्टोर कर लिया तो महीनों तक चलती है और एकदम क्रिस्पी एकदम क्रंची सी जो हमारी ये नमक पारे है वो बनकर तैयार होती है। तो चलिए फिर इसे फटाफट बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे 2 कप मैदा। आपको जितने नमक पारे बनाने हैं आप उतने मैदे का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो ज़रूर डालना। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद में स्वाद के अनुसार इसके अंदर डालेंगे नमक। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून नमक का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहो तो अपने पसंद के और भी मसाले यहाँ पर डाल सकते हो। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बाइंडिंग के लिए 3 से 4 चम्मच घी या फिर तेल। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे जब तक कि इसके अंदर एक अच्छी सी बाइंडिंग नहीं आ जाती। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया है और हमारी जो ये फ्लावर थी उसके अंदर बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। इसके अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार करेंगे, सेम वैसा जैसा आप पूरी बनाने के लिए बनाते हैं। आपको एक ही बार में इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारा डो जो है वो सॉफ्ट हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालो और इसे मिक्स करते रहो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपको दिन भर में जिसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा होगा ना, आप इस डो को खींच कर सारा गुस्सा इस डो पर निकाल लो। 1 मिनट तक अच्छे तरीके से इसे स्ट्रेच करने के बाद में हम इसे एक प्रॉपर राउंड शेप देकर इसे वापस से बाउल में रख देंगे। हमारे इस डो की जो सरफेस है वो ड्राई ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा तेल इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे। तेल को डो पर ग्रीस करने के बाद डो को हम कवर कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे ताकि हमारा डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। साटा बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर, मैदा और घी या फिर तेल को मिलाकर एक थिक सा पेस्ट बनाते हैं।
जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो शीट्स है वो तेल में जाने के बाद खुल जाए और एक दूसरे के साथ ना चिपके। तो मैंने भी सेम प्रोसेस किया था। एक बाउल में मैंने 1 चम्मच डाला था कॉर्नफ्लावर और 1.5 चम्मच डाला था मैदा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर घी डाल के इसका एक थिक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमारा जो साटा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो 10 मिनट के बाद जो हमारा डो है उसने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। चलिए इसके फटाफट से हम मसाले वाले जो नमक पारे हैं उसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। उससे पहले एक बार डो को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम डो में से थोड़ा सा एकदम छोटा सा पोर्शन लेंगे हम, और इसे हम परफेक्ट एक गोल शेप दे देंगे। आप जितने छोटे यहाँ पर पोर्शन का इस्तेमाल करोगे ना उतनी ज़्यादा क्रिस्पी हमारे जो ये नमक पारे बनकर तैयार होंगी। इसे गोल शेप देने के बाद में हम इसे बेलेंगे एकदम पतला हमें इसे बेलना है। जितना पतला आप बेल सको उतना पतला हमें इसे बेल कर तैयार करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इसे एकदम पतला बेल दिया है। अगर एकदम परफेक्ट सर्कल शेप नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसे फोल्ड करने वाले हैं। अब इसे एकदम पतला बेलने के बाद में इसके ऊपर हम लगाएंगे जो हमने साटा प्रिपेयर किया था वो। फिर हम इसे हाफ फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में वापस इसके पास आटा लगाएंगे, फिर से हम इसे फोल्ड कर देंगे तो एक ट्रायंगल सा शेप बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हम वापस एक बार बेल देंगे ताकि हमारा जो ये नमक पारे है वो तेल में जाने के बाद खुल ना जाए। तो एकदम हल्का सा हमें इसे बेल देना है। हमारी जो ये नमक पारे वो तेल में जाने के बाद खुल ना जाए, इसलिए हम अच्छे तरीके से इसे फोक कर देंगे और हमारे एकदम यूनिक सी नमक पारे बनकर तैयार है। ऐसे हम सारे के सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे नमक पारों को बनाने के बाद में चलिए हम इसे फटाफट फ्राई कर लेते हैं। एक बात का आप ध्यान रखना कि आप नमक पारों को जब आप डालोगे तेल में तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो जो नमक पारे की जो लेयर्स है वो खुलेंगी नहीं और ये ऊपर से जल जाएगा पर अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेगा। और आपको इसे मीडियम टू हॉट ऑयल में अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो तेल का टेम्परेचर है एकदम परफेक्ट है, इसलिए हमारी जो नमक पारे की जो लेयर्स है वो खुलना स्टार्ट हो गई है। इसे हम लगभग 5 से 6 मिनट तक और अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। एक बार जब इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम ब्यूटीफुल सा कलर हमारे इन नमक पारों का आ गया है। ऐसे ही हम सारे के सारे नमक पारों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा कि कितने इंस्टेंटली हमने इसे बनाकर रेडी कर लिया। तो चलिए 4th रेसिपी को भी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में हम आपके साथ शेयर करेंगे एकदम क्रिस्पी लेयर वाले नमक पारे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे 2 कप मैदा। आपको जितने नमक पारे बनाने हैं आप उतने मैदे का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो ज़रूर डालना। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद में स्वाद के अनुसार इसके अंदर डालेंगे नमक। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून नमक का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहो तो अपने पसंद के और भी मसाले यहाँ पर डाल सकते हो। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बाइंडिंग के लिए 3 से 4 चम्मच घी या फिर तेल। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे जब तक कि इसके अंदर एक अच्छी सी बाइंडिंग नहीं आ जाती। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया है और हमारी जो ये फ्लावर थी उसके अंदर बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। इसके अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार करेंगे, सेम वैसा जैसा आप पूरी बनाने के लिए बनाते हैं। आपको एक ही बार में इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमारा डो जो है वो सॉफ्ट हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालो और इसे मिक्स करते रहो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपको दिन भर में जिसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा होगा ना, आप इस डो को खींच कर सारा गुस्सा इस डो पर निकाल लो। 1 मिनट तक अच्छे तरीके से इसे स्ट्रेच करने के बाद में हम इसे एक प्रॉपर राउंड शेप देकर इसे वापस से बाउल में रख देंगे।
हमारे इस डो की जो सरफेस है वो ड्राई ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा तेल इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे। तेल को डो पर ग्रीस करने के बाद डो को हम कवर कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे ताकि हमारा डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। साटा बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर, मैदा और घी या फिर तेल को मिलाकर एक थिक सा पेस्ट बनाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो शीट्स है वो तेल में जाने के बाद खुल जाए और एक दूसरे के साथ ना चिपके। तो मैंने भी सेम प्रोसेस किया था। एक बाउल में मैंने 1 चम्मच डाला था कॉर्नफ्लावर और 1.5 चम्मच डाला था मैदा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर घी डाल के इसका एक थिक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमारा जो साटा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो 10 मिनट के बाद जो हमारा डो है उसने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। चलिए इसके फटाफट से हम मसाले वाले जो नमक पारे हैं उसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। उससे पहले एक बार डो को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में डो में से एक पोर्शन को हम निकाल के उसे एकदम परफेक्ट राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद में हम इसे एकदम पतला बेल कर तैयार करेंगे, क्योंकि अगर आपको नमक पारों को एकदम क्रिस्पी बनाना है तो आपको इसकी जो शीट होती है ना उससे आपको एकदम पतला बेलना होता है। तो अब हम इसे एकदम पतला बेल देंगे। जितना पतला आप इसे बेल सकते हो उतना पतला आप इसे बेल दो। तो जैसे कि आप देख सकते हो एकदम पतली सी जो शीट है हमारी इस डो की वो बनकर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जो मैदे की स्लरी हमने स्टार्टिंग में बनाकर रखा था ना वो। उसके बाद में हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। इससे होगा ये कि हमारी जो ये शीट्स है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो इसकी जो लेयर्स है वो खुल जाएगी। तो एकदम क्रिस्पी सी हमारी नमक पारे बनकर तैयार होते हैं। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में वापस से हमने जो मैदे का पेस्ट बनाया था यहाँ पे भी हम लगा देंगे। फिर हम वापस से दोनों साइड से इसे हम फोल्ड कर देंगे और एक स्क्वायर टाइप पिलो बनाकर इसका तैयार कर देंगे। इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। उसके बाद में हम वापस से इसे बेलेंगे एकदम पतला। मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारे नमक पारे की रेसिपी अपलोड कर दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो उसे एकदम पतला बेलने के बाद में वापस से हम इसके ऊपर मैदे की स्लरी लगाएंगे, पर इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप इसके एजेस के ऊपर ये पेस्ट को ना लगाओ, क्योंकि इसके एजेस को सील होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इसके एजेस पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम दोनों एजेस पे ब्रश कर देंगे। उसके बाद में हम इसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में हम इसे एक बार प्रेस कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सील हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फिर वापस से हम इसे थोड़ा सा लंबा कर देंगे बेल के। इसे अभी हमें ज़्यादा नहीं बेलना है, बस हल्का हल्का सा बेलना है ताकि हमारी जो ये लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ सील हो जाए। फिर हम इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर देंगे। सबसे पहले जो हमारी अनइवन पार्ट्स है ऐसे हम कट करके साइड में रख लेंगे और बाकी जितने भी हमारी जो स्ट्रक्चर्ड पार्ट है उसे हम पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। आपको इस लेयर्स को फोल्ड करते टाइम पे मैदे की जो स्लरी हमने बनाई थी उसे आपको एकदम अच्छे से लगाना है। अगर आपने इसे अच्छे से नहीं लगाया तो ये तेल में जाने के बाद में पक तो जाएगा पर इसके लेयर्स नहीं बनेंगे। तो जितनी क्रिस्पी हमारी नमक पारे बनकर तैयार होनी चाहिए थी वो तो नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको इसे अच्छे से फोल्ड करते टाइम पे मैदे की स्लरी लगानी है, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करना है, उसके बाद में इसे फोल्ड करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी क्वांटिटी में लगाया था तो हमारे जो नमक पारे हैं वो तेल में जाने के बाद ही तुरंत खुल गई है। और इसके लेयर्स कितने ज़्यादा अमेजिंग दिख रहे हैं आप देख सकते हो। इसके लेयर्स पतली होने की वजह से ना इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे यहाँ पर डाले हुए सिर्फ 2 मिनट हुआ और ये हमारे जो गोल्डन क्रिस्पी से नमक पारे हैं बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये थी एकदम 4 इंस्टेंटली बन जाने वाली स्नैक्स की रेसिपी, जिसे आपको एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा सिंपल है कि अगर आप पहली बार में इसे बना रहे हो ना तभी भी एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर ये रेसिपी होती है ख़त्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।